बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अनूप। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। मोहब्बत को जीना और उसे जहर बनाकर पीने वाली इस खबर को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल में टीस से उठेगी। रिश्तों पर कभी यकीन नहीं होगा, क्योंकि इस वारदात ने रिश्ते में ऐसी दरार डाली कि आप भी एक बार की इस दास्तां को सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। प्यार में अंधा, मारपीट का धंधा, जान जान कहकर जान ले ली। ये प्यार तूने क्या किया? प्यार, इश्क और मोहब्बत करना मना है। आशिक ने आशिकी का गला घोंटा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र के शेरगढ़ की रहने वाली 18 साल की चांदनी खातून का शव उसके घर के पास से मिला। शव देखने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक चांदनी का प्रेम प्रसंग अपने जीजा के साथ चल रहा था और जीजा ने अपनी ही साली की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं मृतका की बड़ी बहन का कहना है कि मेरे पति और मेरी बहन का प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो पिछले 3 महीनों से अपने जीजा के साथ रह रही थी। हम बोले कहाँ रहेगी? तो हम उसी के पास रहेंगे। ये आपकी बहन बोली कि हम उसी के पास रहेंगे। ठीक है, तुम उसी के पास जाओ। आपकी बहन बोली? हाँ, मेरी बहन बोली। प्यार मोहब्बत था आपके हस्बैंड और आपकी बहन में? मतलब जीजा साली में? हाँ, जीजा साली में। वहीं मृतका के बड़ी बहन का आरोप है कि अवैध संबंध के चलते मेरा पति हमेशा मेरे साथ मारपीट किया करता था और तलाक देने की धमकी भी देता था। सोनी खातून ने अपने पति पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया है। बोलता था तुम्हें तलाक दे देंगे, तुम्हें तलाक दे देंगे। हम यहाँ पे आए, हमको 3 बार बोला तलाक दे देंगे, तुमको तलाक हो गया। फिर मुझे ले गया, वहाँ ले गया तो 10 दिन 15 दिन हो गया। बोला मुझे तू पैसा दे, पापा से लाके 50,000 रुपया तब तुम्हें रखेंगे हम। अच्छा, रखेंगे। तो हम बोले हम नहीं देंगे आपको। कहाँ से देंगे? मेरा पापा गरीब है, गरीब है मेरा पापा। तो बोला ठीक है। बस उस दिन से खाना खर्चा हमको नहीं देने लगा, मारने लगा, पीटने लगा। अच्छा। गाली गप जब बेर आता था बाहर से घूम फिर के, तब बेर हमको गाली देता था, मारता था। हत्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची गोगरी पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया है और वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई। गोगरी डीएसपी पीके झा ने बताया कि यह हत्या की वारदात है और प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि अवैध प्रेम संबंध में हत्या की गई है। गोगरी डीएसपी पीके झा ने बताया कि पुलिस सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। चांदनी खातून की हत्या की सूचना आई है हम लोगों को। हम लोग गहराई से उसका छानबीन कर रहे हैं। उस लड़की का अपने बहनोई मीर मुमताज से अवैध संबंध था, मतलब इसके चलते उसके परिवार के लोग नाराज रहते थे। और अभी तक जो बात सामने में आ रही है, उनके परिवार के लोगों के मिली भगत से अपराधियों द्वारा उनकी हत्या कराई गई है। हम लोग गहराई से उसका छानबीन कर रहे हैं। परिजनों की अगर संलिप्तता पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की।
बहरहाल हत्या के इस मामले में गोगरी थाना की पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय की रिपोर्ट। जुर्म की गलियों से गुजरने वाले सिरफिरे आए दिन एक के बाद एक वारदात को अंजाम देते ही रहते हैं, लेकिन आरा में जिस कदर एक पार्टी के नेता की निर्मम हत्या हुई, उसने इलाके में सनसनी फैला दी। पहले कॉल करना, फिर उसे मिलने के लिए बुलाना और मिलकर घटना को अंजाम देना। क्या है पूरी दास्तान, इस रिपोर्ट में देखिए। आरा में बेखौफ अपराधियों का तांडव। आरजेडी के नेता की गोली मारकर हत्या। हत्या से परिजनों में मचा हड़कंप। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। आरा में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। यही वजह है कि अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला आरा के गढ़हनी थाना क्षेत्र के रमडीहरा का, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब आरजेडी के युवा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। विशेष करके हमारे अपने जिले भोजपुर में आए दिन प्रतिदिन लगभग 4 से 5 हत्याएं हो रही हैं और अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं। अपराधियों की शिनाख्त भी नहीं हो पा रही है। आज एक नौजवान साथी था राजद का युवा नेता रवि यादव, उसका शव मिला हुआ है रमडीहरा पुल के पास। तो अब उसकी जांच होनी चाहिए कि किन लोगों ने उसकी हत्या की है, क्यों की है, कहां हत्या हुई या वहां हुई, और अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होना चाहिए। जानकारी के मुताबिक मृतक रवि यादव श्राद्ध कर्म में भाग लेने के लिए पास के गांव में गए थे। बहुत देर तक नहीं आने पर परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की, तो वहीं परिजनों को फोन पर सूचना मिली कि एक लावारिस लाश मिली है। शिनाख्त करने पर मृतक रवि यादव की पहचान की गई। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना गढ़हनी थाने को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस के साथ राजद समर्थक पहुंचे और आरा सासाराम स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। सीरापुर के आदमी फोन किया कि ग्लास बिगल बजब ऑलरेडी हमने के रात में घूम के देख ले रही है, वजह कुछ न रहा। तीन खाने वजह कोई नहीं जाता, लाश बिगल रमडीहरा से पूरा कौन है लाश रहे काला वजह पलटल भी लाश जोन बतौन चाटी में। और कैसे मौत कैसे हुई? मौत 3 गो गोली लगल तो शायद चाकू मारा। पहले से कोई विवाद हुआ किसी के साथ? किसी के साथ कोई विवाद नहीं। अभी नहीं मालूम चल रहा कि घटना के कारण। घटना का कोई कारण नहीं पता चल। क्या मांग था आप लोगों? अरे हम लोगों का मांग यही था कि कम से कम मुजरिम को सजा दिया जाए, जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए। पुलिस क्या बोली है? पुलिस तो बोली है कि हम पकड़ेंगे 24 घंटे के अंदर पकड़ेंगे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीपी पंकज रावत ने मामले की छानबीन शुरू की। मौकाए वारदात से पुलिस ने 3 कारतूस भी बरामद किया। एसडीपी पंकज रावत का कहना है कि हत्या को किसी जानने वाले ने ही अंजाम दिया है और हत्यारों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का दावा किया है। केस ये आधा खुला हुआ है, इसमें किसने इसको हत्या की है, ये साजिश के तहत इनको बुलाया गया। जो भी है ये अभी ओपन बोलने वाली बात नहीं है, मगर इनकी हत्या जो है इनके जाने पहचाने
वाले ही कर सकते हैं, जो जिस तरह की जो रचा गया है षड्यंत्र, परिस्थिति जो की गई है वहाँ पे। इसलिए हम यहाँ पे ओपनली तो नहीं बता सकते हैं, मगर ये FIR हम लोगों ने ड्रॉ किया है, बड़ी एकदम टू दी पॉइंट FIR हम लोगों ने किया है, इसीलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। और जो भी इस हत्या में इन्वॉल्व है उसको हम लोग कोशिश करेंगे 24 घंटा के अंदर अंदर आप लोग के सामने उसको प्रस्तुत करें। बहरहाल सरकार को आम जनता की परवाह नहीं है। इसी का नतीजा है कि आरा में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। इस वारदात से पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर कब तक पुलिस को इस मामले में सफलता मिल पाती है और कब तक हत्यारों के गिरेमा तक खाकी का हाथ पहुंच पाता है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। रात के अंधेरे में वो अपने घर में आराम कर रहा था कि अचानक एक अननोन नंबर से फोन आया और उसे घर से बाहर मिलने के लिए बुलाया। वो अभी घर से बाहर निकल ही रहा था कि पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। जब तक वो संभलता तब तक देर हो चुकी थी। क्या है पूरा मामला, तफ्तीश की इस रिपोर्ट में देखिए। काली रात में काली करतूत, 4 हत्यारे, 2 गोली और 1 हत्या। तांत्रिक की हत्या से सदमे में परिवार। हत्या की तफ्तीश में जुटी पुलिस। रंजिश पुरानी हो या नहीं हो, लेकिन उसकी चाल बड़ी ही खतरनाक होती है। वो रात के अंधेरे में चुपचाप सुनसान गलियों से गुजरती है और गुनाह की सारी हदों को पार कर जाती है। गुनाह करने वाला पहले साजिश रखता है और उसके बाद उस वारदात को अंजाम देता है। कुछ ऐसा ही ये रिपोर्ट भी चीख चीख कर बयां कर रही है। रात के अंधेरे में सुनसान इलाके में कुछ बदमाश एक तांत्रिक के घर पहुंचते हैं और उसे बाहर आने के लिए कहते हैं। वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है, बदमाश उसे अगवा कर घर से दूर ले जाते हैं। वहां उसे कुछ बातचीत के दौरान झड़प करते हैं, लेकिन डरा सहमा तांत्रिक उनके डराने से डर भी जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के लिए वहां से निकलना चाहता है तो बदमाश उसका रास्ता रोक देते हैं और ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। किसी से दुश्मनी था? दुश्मनी तो था सर। किससे? दुश्मनी था थोड़ा मारूडी से। अच्छा, उसी दुश्मनी के कारण हो सकता हमारा होगा। जी। चलिए, कब आप लोग को जानकारी मिला? हमको सर भोर में पता चला कि उठा के ले गया है। घर से उठा के ले गया था? जी। उसके बाद हम लोग भोर से खोजने लगे, कहाँ गया नहीं गया। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम गुलाटी मल्लिक है, जो अमरपुर थाना क्षेत्र के सामुखिया मोड़ का रहने वाला है। घटना को लेकर बताया जाता है कि मुंगेर माधोडी के कुछ लोग गुलाटी मल्लिक को करीब 1 बजे रात को घर से उठा कर ले गए और बहियार में गोली मारकर हत्या की और उसके बाद फरार हो गए। स्थानीय लोग भी देर रात गोली की आवाज सुने। फिलहाल घटनास्थल पर पड़े शव के सीने में गोली लगी। बताया जाता है कि गुलाटी मल्लिक पेशे से सूप और डलिया बनाने के साथ ही झाड़ फूक का भी काम करता था। मृतक का परिजनों के बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग मूल रूप से मुंगेर के माधोडी के रहने वाले हैं, जो कुछ सालों पहले बांका थाना के सामुखिया मोड़ में सभी परिवार के साथ रहने लगे थे। सूप डेली बनाता था सर, झाड़ फूक भी करते थे। क्या मारा इसको? जो मेरा सुधारी दुश्मनी चल रहा था सर। क्या नाम है इसका? गेनौरी मल्लिक। उसका घर माधोडी का नेली। मृतक का बड़ा बेटा और छोटा बेटा बालो मल्लिक का कहना है कि अचानक सुबह पता चला कि कुछ लोग बीती रात उन्हें उठाकर ले गए और सुबह उनका शव बहियार में मिला। ऐसे में अचानक घर से उठाकर ले जाने पर भी शक हो रहा था। मृतक के बेटे पुरानी रंजिश को इसकी वजह मानते हैं। गनौरी मल्लिक सहित 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।
वारदात के घंटों के बाद मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर बेखौफ बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। लग रहा पूर्व दुश्मनी से, जैसा कि उसका परिजन बता रहा है। न्याय मिलेगा, हम चाहते हैं आज गिरफ्तारी होगी। लेकिन हत्या के बाद पूरा परिवार सदमे में है। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं। पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने क्राइम पर जीरो टॉलरेंस का दावा और वादा किया, लेकिन सरकार बनने के बाद क्राइम के हालात जस के तस बने हुए हैं। अपराधी दिन दहाड़े बंदूक के बल पर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तफ्तीश में आज देखिए समस्तीपुर और हाजीपुर में कैसे अपराधियों ने बंदूक के बल पर फैलाई दहशत। तमंचे के दम पर दहशत। आधी रात को घर में घुसकर फायरिंग। 2 भाइयों को गोली मारकर किया जख्मी। क्या बिहार में फायरिंग की खुली छूट है? बिहार में अपराधी मस्त और जनता त्रस्त। अपराधियों के मंसूबे इस कदर बुलंद हैं कि राह चलते लोगों को कहीं भी कभी भी वो गोलियों से भून देते हैं। हालात धीरे धीरे बेकाबू होते जा रहे हैं। बिहार की पुलिस की तारीफ में चाहे कितनी भी डींगे हाँकना है हाँक लें, लेकिन हकीकत तो यही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। अपराधी सरेआम किसी को भी गोली मार दे रहे हैं, कहीं भी गोलीबारी की बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बीते दिनों अपराधियों ने समस्तीपुर और हाजीपुर में गोलीबारी की। घटना समस्तीपुर के वारिसनगर थाना क्षेत्र के गोही गांव, जहां के वर्तमान मुखिया राजेश सहनी पर बाइक सवार कुछ अपराधियों ने दिन दहाड़े जानलेवा हमला कर दिया। अपराधियों के द्वारा की गई गोलीबारी की घटना में मुखिया गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति को देखते हुए दरभंगा रेफर कर दिया गया। हमको अभी जानकारी मिली लगभग 10 मिनट पहले घर से आए हैं, तो यहाँ की जानकारी मिली, यहाँ से उसको वारिसनगर चिकित्सालय में ले जाया गया और कम लोगों से ही बात हुई उनकी और पुनः वो सदर हॉस्पिटल चले गए। राजेश सहनी हैं और ये गोही पंचायत के वर्तमान में मुखिया हैं। बताया जा रहा है कि मुखिया वारिसनगर की तरफ लौट रहे थे, तभी घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर हमला बोल दिया। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। हम लोग गश्ती में थे रामपुर में। जैसे ही मालूम हुआ कि घटना घटी है, हम आए हैं तो मालूम चला कि हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद मालूम चला कि वहाँ से कुछ जानकारी नहीं। बिहार में अंधाधुंध फायरिंग का दूसरा मामला हाजीपुर का। हाजीपुर के महुआ थाना क्षेत्र के गद्दोपुर गांव में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर 2 सगे भाइयों को गोली मारकर जख्मी कर दिया। गंभीर हालत में घायल विकास और अमित दोनों भाइयों को पटना भेजा गया, जहां निजी नर्सिंग होम में दोनों का इलाज चल रहा है।
दोनों की हालत नाजुक है। घटना का पता चलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। परिजनों के मुताबिक आधी रात में बाइक सवार अपराधी आए, जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके चलते विकास और अमित दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद अपराधी फरार हो गए। बहरहाल अभी तक घटना के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया। 7 का दाना होगा 9 गो, एगो जिंदा कारतूस है 7 का, और एगो अपाची आया था 9 है वही 1:19 में। वो लड़का छोड़ के चल गया है, और उसको बाद ये में आया अपाची एगो। जब दाना दान छोड़ा है ना, तो अमित भैया के पापा निकले हैं, जब रख दे हैं तो लड़का सब भाग गया है। एम है अपाची निकाला और उसको सके बैठाया, दन सब निकल गया। एगो बुलेट था, वो लड़का सके निकालने के लिए 10:30 बजे करीब में वहाँ पे बसवारी के पास 2-3 लड़का था अपाची से, पिस्टन उस्टन से हाथ लिए हुआ था। हम पेशाब करने के लिए निकले, देखे थे। 20 के लगभग की घटना है। 2 भाई सोए हुए थे, अमित और विकास। सोए अवस्था में जो है उनको गोली मार दी गई है। दोनों की स्थिति नाजुक है। प्राथमिक उपचार के बाद इनको पटना के एपेक्स हॉस्पिटल में अभी वर्तमान इलाज चल रहा है। इसमें अभी बहुत कुछ नहीं मिला है, हम लोग उसको छानबीन कर रहे हैं। बिहार में लगातार बढ़ते आपराधिक मामले का ग्राफ अपराधियों के मंसूबों को हवा दे रहा है, जिससे कानून और पुलिस प्रशासन की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब देखना है कि सख्त और सतर्क पुलिस होने का दावा करने वाली बिहार पुलिस और उसके नुमाइंदे इस वारदात के बाद कौन सा कदम उठाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश, हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।